दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आइसबर्ग इंग्लिश में। मेरे पीछे बोर्ड पर आपको कुछ बियर दिख रहे होंगे, पोलर बियर। साथ में आसमान पर कुछ तारों के कॉन्स्टलेशंस। तारों का जो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उसको इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग तारामंडल के नाम से जानते हैं। इस पिक्चर के आधार पर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं कि क्या पोलर बियर के बीच में और तारों का जो कॉन्स्टलेशन होता है उसके बीच में क्या किसी टाइप का कोई कनेक्शन है। दूसरा कि पोलर बियर दुनिया में पाए कहाँ जाते हैं, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे या दोनों जगह पे पाए जाते हैं। और तीसरा ये है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के जो रीजन है, इनको जो नाम रखे गए हैं, क्या इनका नाम रखे जाने के पीछे भी कोई कहानी है या एवं इनका नाम हमने आर्कटिक और अंटार्कटिक रख दिया। इन तीनों छोटे सवालों के जवाब हमको आने वाली स्टोरी में मिलेंगे। और ये तीनों के तीनों जवाब जो है ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए है कि इंग्लिश भाषा में बहुत सारे जो शब्द होते हैं, बहुत सारे जो नाम होते हैं, उनके पीछे एक सिस्टमेटिक स्टोरी होती है। उसके बाद किसी चीज़ का नाम रखा जाता है या किसी चीज़ का नाम पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टोरी पे। इस स्टोरी में एक ग्रीक राजा हैं जो देवताओं के राजा हैं। इनका नाम है राजा जियूस। ये स्काई के, आकाश के और लाइटनिंग जो बिजली होती है उसके देवता माने जाते हैं। और इनकी एक पत्नी है हेरा नाम की। हेरा जो है वो फैमिली की और मैरिज की देवी मानी जाती है। हेरा अपने क्रोध के लिए और अपनी जेलसी के लिए जगत प्रसिद्ध है। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है देवी आर्टेमिस। आर्टेमिस नाम की जो देवी है वो चेस्टिटी की देवी मानी जाती है। मतलब इनके जो पंथ को फॉलो करता है, जो इस देवी के पंथ को मानता है, वो आजीवन कुंवारा रहता है, शादीशुदा जिंदगी से दूर रहता है। और चौथा जो कैरेक्टर है इसमें वो है कैलिस्टो। कैलिस्टो को आप एक अप्सरा के रूप में कल्पना कर सकते हैं। एक अप्सरा है जो आर्टेमिस देवी के पंथ को फॉलो करती है और आजीवन कुंवारे रहने का इन्होंने प्रण लिया रहता है। अब राजा जियूस और कैलिस्टो जो होती है बला की खूबसूरत लड़की होती है। तो राजा जियूस ने जब पहली बार कैलिस्टो को देखा तो उनको कैलिस्टो बहुत पसंद आई और राजा वेश बदलकर अलग अलग माध्यमों से वो बीच बीच में कैलिस्टो से मिलने लग गए और धीरे धीरे कैलिस्टो से उनका प्रेम हो गया। और इस प्रेम के परिणाम स्वरूप राजा जियूस और कैलिस्टो को एक बच्चा हुआ, जिन्हें उसका नाम उन्होंने आर्कस रखा। टोटल 5 कैरेक्टर हैं: जियूस, हेरा, आर्टेमिस, कैलिस्टो एंड आर्कस। आर्कस के पैदा होने के बाद हेरा को, जो जियूस की पत्नी थी, उनको जब जियूस और कैलिस्टो के प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो वो बेहद नाराज़ हुई। और उस नाराज़गी के तहत उन्होंने कैलिस्टो को श्राप दिया कि वो एक भालू में बदल जाए। और उस श्राप के बाद कैलिस्टो, जो आर्कस की माँ थी, वो एक भालू में बदल गई और जंगल चली गई और जंगल में रहने लग गई। और आर्कस जो था, उनका बेटा जो था, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था। और जब किशोरावस्था में आया, ऐसी स्थिति में आया कि जब वो शिकार करने लायक हुआ, तो एक बार अपना तीर कमान लेकर वो जंगल में जाता है और शिकार जब तलाश रहा होता है तो उसको भालू के रूप में जो उसकी माँ घूम रही होती है वो दिखती है। आर्कस को नहीं पता रहता है कि ये जो भालू है उसकी माँ होती है और वो अपना तीर धनुष निकाल कर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। इस चीज़ की जानकारी राजा जियूस को होती है। वो बीच में आते हैं, इंटरवीन करते हैं और वो जो भालू, जो कि कैलिस्टो है, उसको अपने जादू के प्रभाव से वो उसको स्टार के कॉन्स्टलेशन में बदल देते हैं और उसको आकाश में स्थापित कर देते हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने आर्कस, जो उनका खुद का बेटा था, उसको भी भालू में बदल दिया और भालू में बदल के उसको भी आकाश में स्थापित कर दिया। ये छोटी सी स्टोरी है कि अब माँ और बेटा दोनों आकाश में स्थापित हैं। एक बड़े भालू के रूप में दिखता है और एक छोटे भालू के रूप में दिखता है। और ये पूरी की पूरी घटना धरती के नॉर्थ रीजन में होती है। आज की डेट पे जो आप पोलरिस स्टार देखते हैं, या हिंदी में जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, उसकी जो पोजिशनिंग होती है वो नॉर्थ पोल, मतलब धरती के, जब आप ऊपर आकाश में रात को देखते हैं तो उत्तरी दिशा में जब आप देखते हैं, उत्तरी ध्रुव के ऊपर, तो आपको चमकता हुआ एक पोलरिस स्टार दिखता है। वो ग्रेट बियर है। ग्रेट बियर मतलब माँ भालू जो थी, जो कि कैलिस्टो है, और उसका बेटा जो कि
छोटा भालू, दिस वन। तो ये अर्सा मेजर है, ये अर्सा माइनर है। ये दोनों के दोनों नाम जो है ये लैटिन में है। लैटिन में अर्सा बोला जाता है भालू के लिए। तो अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, क्योंकि इन तारों की आकृति भालू के रूप में दिखती थी, तो उस समय लैटिन लोगों ने इनका नाम भालुओं के आधार पर रखा। ये बड़ा भालू, ये छोटा भालू। इंग्लिश में इनको हम लोग ग्रेट बियर और स्मॉल बियर के नाम से जानते हैं। ग्रीक में आर्कस मतलब होता है भालू, जो बेटे का नाम था आर्कस, और आर्कटस मतलब होता है भालुओं का क्षेत्र। तो नॉर्थ रीजन में उनको ये जो तारामंडल भालुओं की आकृति के रूप में दिखते थे, उन्होंने उस एरिया को, नॉर्थ एरिया को आर्कटिक बोला। आर्कटिक मतलब जहां भालू पाए जाते हैं। उनका इंटेंशन आसमान में पाए जाने वाले भालुओं से था, क्योंकि आसमान में वहां पे ये भालू दिखते थे। उन्होंने नॉर्थ रीजन को आर्कटिक रीजन बोला, ग्रीक ने। और एंटार्क्टिक जो है जस्ट अपोजिट, एंटी आर्कटिक। तो एंटी आर्कटिक जो आर्कटिक का अपोजिट है। लेकिन संयोग की बात है कि जो पोलर बियर होते हैं ये सिर्फ आकाश में भी नॉर्थ रीजन में पाए जाते हैं, और धरती पे भी ये सिर्फ नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं, न कि साउथ पोल में। एंटार्क्टिक रीजन में पोलर बियर नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पेंगुइन हो सकते हैं, वहाँ सील हो सकती है, वहाँ कुछ मछलियाँ हो सकती हैं, इवन वेल तक हो सकती है, लेकिन पोलर बियर एंटार्क्टिक में नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। ये छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक चीज़ क्लियर होती है कि जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक नाम रखे गए, तो ये नाम हवा में नहीं रखे गए हैं कि इस रीजन को आज से हम आर्कटिक बोलेंगे, इसको अंटार्कटिक बोलेंगे। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई छोटी सी एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़ी होते होते उस एरिया का नाम रखने की वजह बनती है। आश्चर्य की बात है कि जो हम लोग एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, इन सारे कॉन्टिनेंट्स के भी जो नाम रखे गए हैं, उन नामों के पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, वो फिर कभी। अच्छा, इसके साथ एक और आखिरी चीज़, ये जो आर्कटिक रीजन होता है ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा सा एक ओशन है। ओशन के ऊपर बर्फ की इतनी मोटी चादर बिछी हुई है कि वो लगभग सरफेस एरिया जैसा दिखता है। ओशन पूरा साल भर जमा रहता है। और एंटार्क्टिक जो होता है वो एक कॉन्टिनेंट है, मतलब ज़मीनी एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ जमी रहती है, लेकिन आर्कटिक ओशन है और एंटार्क्टिक एक कॉन्टिनेंट है। तो ये थी माइथोलॉजिकल स्टोरी, जिसकी बेस पे हम अब 2-3 सवालों के जवाब जानते हैं कि पोलर बियर सिर्फ नॉर्थ रीजन में पाए जाते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक का नाम रखने के पीछे क्या वजह है, और क्या पोलर बियर का और स्टार के कॉन्स्टलेशन का कोई कनेक्शन है।